किस्त दो। खबर फैल गई। ये खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब ने जो मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं एक बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दूंगा, आज उस मन्नत को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला को बुलवाने के लिए एक आदमी को भेज दिया गया था। हाशमी घराने के लोग बात के पक्के और इरादों के मजबूत होते थे, और फिर अब्दुल मुत्तलिब तो कुरैश के सरदार थे। उनके अज़म वो इरादे का बदल जाना बहुत दुश्वार था। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला, हारिस, अबू तालिब और अपने बाकी दूसरे भाइयों के साथ वालिद की जनाब में हाजिर हो गए। उनके आने के थोड़ी देर बाद उनके ननिहाल वाले भी आ गए। अब्दुल्ला एक जानिब चुपचाप खड़े हुए थे, सबकी नज़रें उन्हीं पर थीं। तरस खाती हुई नज़रें, इल्तिजा करती हुई नज़रें। लोगों की हमदर्दी के इस मंजर को देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम लोग यहाँ पर मुझे बुज़दिल बनाने के लिए इकट्ठा हुए हो। एक शरीफ आदमी को उसकी मन्नत पूरी करने के लिए रोका जा रहा है। मेरी मन्नत सबको मालूम है। रात में मैंने कुरा अंदाजी की थी। उस कुरा में अब्दुल्ला का नाम निकला था। जो लोग कम हिम्मत हैं वह अपनी आंखों को बंद कर लें और कान में उंगलियां ठूंस लें। अब्दुल्ला के ननिहाली लोग और अबू तालिब दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बात बढ़ गई, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिद पर ही रहे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मुझे 10 बेटे दिए, अगर एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। मन्नत को पूरा करना हर चीज से ऊपर है। सख्त मुश्किल आ गई, कोई भी अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक आवाज आई, या सैयदुल कुरैश, एक बात कहूँ मान लोगे? एक बूढ़े अरब ने अपनी कमर से रस्सी की गिरह ढीली करते हुए कहा। किसी बात का इकरार ना करवाइए, जो भी कहना है कह दीजिए, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया। बानु आमिर के मोहल्ले में जो काहिना रहती है उसे तो आप जानते होंगे ना? बूढ़े अरब ने सवाल किया। मैं क्या, उसे तो पूरा मक्का जानता है। अपनी फील्ड में वह बहुत पहुंची हुई औरत है। बहुत दूर दूर से लोग उससे फाल निकलवाने के लिए आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए कई मुल्कों के बादशाह तोहफे भेजते हैं। चले उसी औरत से इस मसले का हल पूछते हैं। उसे औरत को ना किसी दौलत का लालच है और ना किसी का कोई खौफ है। उसका फैसला दो टूक होगा। उस बूढ़े अरब के कहने पर अब्दुल मुत्तलिब जाने के लिए राजी हो गए। इस छुरी को तो घर में रख कर जाओ, एक रिश्तेदार ने झुंझुलाते हुए कहा। तो अब्दुल्ला के वालिद ने कहा, नहीं, जब तक काहिना का फैसला नहीं आ जाता छुरी मेरे हाथ से जुदा नहीं होगी। बनु हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुत्तलिब को लेकर काहिना के पास पहुंचे। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बिखरे उलझे बाल, चेहरा गर्द आलूद, गले में ऊंट की हड्डियों का माला, हाथों, पैरों और बाजुओं में लोहे के मोटे मोटे कड़े थे। फैली हुई आंखें, तनी हुई आईब्रो, नीले होंठ, बड़ा जबड़ा, शिकन आलूद पेशानी, इंतहाई भयानक और डरावना चेहरा। औरत थी या देवनी? लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल के प्रस्तारों का मानना था कि गैप की बातें आम चेहरे के लोग नहीं बता सकते, इसके लिए तो सबसे अलग चेहरा और हुलिया होना चाहिए। सब लोग अकीदत से उस औरत के इर्द गिर्द खड़े हो गए। उसने अपनी जैतून की लकड़ी से सबको जमीन पर बैठने का इशारा किया। उस औरत के सामने यह मामला पेश किया गया जिसको वो बहुत गौर से सुनती गई, आंखें बंद किए हुए। ऐसा लग रहा था उसका जिस्म जमीन पर है और दिमाग आसमानों की सैर कर रहा है। उसके बाद उसने अपने एक खास अंदाज में कहा, मन्नत दूसरी तरह भी पूरी हो सकती है, अब्दुल्ला के नाम के साथ। बाकी अगले